नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की मंत्रिमंडल की शक्तियां। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि भारत में एक मंत्रिमंडल होगा। भारत में एक मंत्रिमंडल निश्चित किया गया है। मंत्रिमंडल है और राष्ट्रपति और मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनी होती है। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए परामर्श देगी। यानी ऐसा कहा गया है कि जो राष्ट्रपति कार्य करता है, संघीय कार्यपालिका की जो सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास निहित होती है और राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग कैसे करे उसके लिए मंत्रिपरिषद है, सभी मंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा है कि राष्ट्रपति की जो सभी शक्तियों का उपयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद करती है। प्रधानमंत्री करते हैं और मंत्रिपरिषद करती है। प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे भारत के संविधान में 74 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है? लोकसभा का वो नेता होता है। मंत्रियों के प्रति वाद विवाद का निपटारा ही प्रधानमंत्री करता है। उनके मध्य कौन से को किस मंत्रिपरिषद का निर्माण भी प्रधानमंत्री करता है और मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद का कार्य विभाजन भी प्रधानमंत्री करता है। शासन किस प्रकार चलाना ये भी प्रधानमंत्री निश्चित करता है। विभिन्न पदों पर प्रधानमंत्री कई मंत्रियों को नियुक्त करता है। ये सभी कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री कार्य क्या है? लोकसभा का नेता होता है, मंत्रियों को उनके विभागों को बंटवारा करता है, मंत्री परिषद के और राष्ट्रपति के मध्य मित्रता का व्यवहार करता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है अनुच्छेद 74 के अनुसार होता है और जो सभी शक्तियां हैं वह 75 के अनुसार प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो ये थे प्रधानमंत्री कार्य जो पीछे पूछा जा चुका है। आज हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मंत्रिमंडल की शक्तियां। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए परामर्श देगी। लेकिन व्यवहार में ऐसा है कि सभी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद ही करती है, राष्ट्रपति शक्तियों का। भारत शासन की हृदय व्यवस्था यानी मंत्रिमंडल को भारतीय शासन की हृदय व्यवस्था कहा गया है क्योंकि भारतीय शासन को मंत्रिपरिषद ही चलाती है। पहला शक्ति है मंत्रिपरिषद की, पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। यानी राष्ट्र से संबंधित, पूरे देश से संबंधित सभी नीतियों का निर्माण कौन करती है? मंत्रिपरिषद ही करती है। राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। और मंत्रिमंडल निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र प्रशासन, जो आंतरिक प्रशासन है भारत के अंदर, उसमें किस प्रकार से कार्य किए जाए, विदेशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाए, विदेशी देशों के साथ, ये सभी निश्चित करता है राष्ट्रीय नीति निर्धारण में मंत्रिमंडल निश्चित करती है। तो प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। राष्ट्र से संबंधित नीतियां यानी नियम बनाना, ये सभी कार्य किसके हैं? मंत्रिपरिषद के हैं। दूसरा, कानून निर्माण पर नियंत्रण, यानी मंत्रिपरिषद नीतियों का निर्धारण ही नहीं करती बल्कि वह कानूनों का निर्माण भी करती है। संघीय जो कार्यपालिका है वो देश में कानूनों का निर्माण भी करती है। संविधान के अनुसार कई कानून नियम बनाए जाते हैं। इन सब का निर्धारण भी कौन करती है? मंत्रिपरिषद ही करती है। तीसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से कहा जाए तो संघ सरकार की समस्त जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। जैसे कहा जाए संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति की सभी जो शक्तियां हैं वह
कार्यपालिका की सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में नहीं होती है, लेकिन वास्तव में उनका उपयोग कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है, प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों का अध्यक्ष होते हैं, यानी मंत्रिमंडल में विभिन्न, जैसे वित्त विभाग की सीतारमण अध्यक्ष है वर्तमान में, है ना। उसी प्रकार रक्षा मंत्री कौन है? जिसे रक्षा पहले रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर थे, जैसे ये अलग अलग रक्षा मंत्री, सॉरी अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री है, उसके बाद देश की रक्षा संबंधित बाहर है। तो ऐसे अलग अलग विभागों को सभी को अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। वित्त से संबंधित है वो सभी, तो वो क्या होते हैं? अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री अध्यक्ष होते हैं, वो अपने कार्यभार को संभालते हैं। तो व्यवहार में उन शक्तियों का उपयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग वही उन कार्यों की देखभाल करते हैं। आगे वाला है वित्तीय कार्य, यानी धन से संबंधित कार्य। बजट का लेखा जोखा भी मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, यानी पूरे देश में कौन सा बजट कहाँ खर्च करना है, पूरे देश में कितने आय व्यय का लेखा जोखा, इन सब का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिपरिषद ही करती है। तो वित्त मंत्री होता है वो क्या करता है? बजट का लेखा जोखा करता है, बजट संबंधित कार्य करता है। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कितना कितना बजट खर्च करना है, ये सब वित्त मंत्री निश्चित करता है। तो ये सभी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। आगे बढ़ा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक मतलब विदेशों संबंधित जो कार्य है, यानी विदेशी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाया जाए, ये सब कार्य भी मंत्रिमंडल निश्चित करती है, प्रधानमंत्री निश्चित करती है। युद्ध शांति इन संबंधित से, यानी भारत देश के साथ युद्ध करना है, शांति बनाकर रखनी है, देश के अंदर शांति रखनी है, विदेशी आक्रमण नहीं होना चाहिए, इन सब का सुनिश्चित, इन सब कार्यों का सुनिश्चित करना भी मंत्रिमंडल का दायित्व होता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे मंत्रिमंडल को शपथ वगैरह दिलवाना, प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाना, यानी प्रधानमंत्री कहते हैं कि अन्य मंत्रियों को ये मंत्री बनाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाई जाती है, अन्य अध्यक्षों को शपथ दिलवाई जाती है। तो व्यवहार में उनका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो नियुक्ति संबंधी कार्य राष्ट्रपति नियुक्ति संबंधी कार्य करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये थे मंत्रिमंडल की शक्तियां। पहला राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, कानून निर्माण पर कार्य, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, वित्तीय कार्य, वैदेशिक संबंधी संबंधों का संचालन और नियुक्ति संबंधी कार्य। मैंने अभी बताया था कि पहले थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में मैंने बताया ही था, और उसके बाद में मंत्रिमंडल की शक्तियां पढ़ी थी हमने, मंत्रिपरिषद की शक्तियां पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री का निर्वाचन, निर्वाचन वगैरह कौन करते हैं? निर्वाचन प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि सांसद होते हैं, वो द्वितीय बहुमत के आधार पर जिस पार्टी का बहुमत आता है, जैसे अपने भारत देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से अगर 272 जिसकी सीटें होंगी वही बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद 300 से ऊपर सीटें हैं, तो ये वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, बीजेपी दल के बहुमत नेता। तो प्रधानमंत्री वाला जो प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न आरबीएसई बोर्ड 2019 में आ चुका है 10वीं क्लास में, और 29 मार्च को जो एग्जाम लगने वाली है उसमें प्रश्न बहुत ही कम चांस आने का। फिर भी रिपीट करे पिछले वाला प्रश्न तो आ सकता है। पिछले साल जो हमने पेपर दिए थे उनमें लास्ट प्रश्न बताया ऐसा कैसा उठकर आ गया था। अब की बार भी हम जो पेपर बताएंगे उनमें से 100% प्रश्न आएंगे। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार संविधान में, भारतीय संविधान में व्याख्या की गई है, निश्चित किया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। जैसे 272 सीटें आ गई, इनमें से
बीजेपी सरकार तो इनमें से किसी को एक को प्रधानमंत्री बनाया था। वो प्रधानमंत्री कौन करता है? वो आपसी पार्टी मेंबर चयन करते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा पहले घोषित करते हैं, उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दी जाती है, शपथ दिलवाई जाती है। अगर दोनों पार्टी के पास बराबर सीटें आ जाए तो उसमें प्रधानमंत्री सुविवेक का कार्य कर सकता है, सुविवेक से प्रधानमंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों की हम बात करें तो पहली शक्ति है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पहला जो कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद बहुमत दल का नेता चुनने के बाद सर्वप्रथम जो कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि प्रधानमंत्री ही निश्चित करता है कि कितने मंत्री होना चाहिए, किसको मंत्री बनाना चाहिए और कितने मंत्री होने चाहिए, ये संविधान की सीमा में तय किया गया। उसके अनुसार ही प्रधानमंत्री मंत्रियों का निर्माण करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों दूसरा शक्ति है मंत्रियों की विभागों का बंटवारा, यानी प्रधानमंत्री ही निश्चित करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं जता सकता। यानी वो चाहे जिसको कोई भी विभाग दे सकता है, यानी बजट का विभाग इसको दे दिया, मान लो वित्त का विभाग इसको दे दिया, सीतारमण को वित्त संबंधी मंत्री बना दिया, अमित शाह गृह मंत्री बन गए, तो ये सब निश्चित कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है किस किस को कौन कौन सा विभाग देना है। आगे तीसरी है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, यानी मंत्रिमंडल की बैठक करना, किस प्रकार से कार्य किया जाए, मंत्रियों को क्या क्या संदेश देना, किस प्रकार क्या नियम बनाने, क्या कानून बनाने, ये सब मंत्रिमंडल की बैठक को निर्धारित प्रधानमंत्री ही करता है। चौथी है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, यानी किस प्रकार शासन कार्य चल रहा है, यानी प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। यही सभी को एक रूप एकजुटता साथ लेकर चलता है, यानी मंत्री कोई नाराज वगैरह नहीं होना चाहिए, सभी विभाग इसी तरीके से चलना चाहिए, सभी को एकजुट कार्य करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है सभी को। लोकसभा का नेता, तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानूनों के समस्त कार्य प्रधानमंत्री नेतृत्व, यानी कोई भी कानून निर्माण करता है उनका नेतृत्व है। यानी पहले कौन बनाता है कानून? प्रधानमंत्री बनाता है। मंत्रिमंडल की सलाह लेकर सलाह मशुरा कर या मैं कानून लागू कर रही है तो मंत्रिमंडल में बैठक होती है, उसके अनुसार वो कानून नियम बनाए जाते हैं। अभी कोरोना महामारी के चलते हुए कई कानून बनाए गए थे, क्या नियम लागू किए गए थे, वो सब मंत्रिमंडल की बैठकों के मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। छठवां है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच संबंध स्थापित करना, यानी प्रधानमंत्री ही मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच चर्चा करवाता है, वार्तालाप करवाता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को पत्र सौंपता है कि ये इसको ये मंत्री बनाना है, इसको ये शपथ दिलवानी है, मंत्रिमंडल में ये जगह देनी है। वो निश्चित कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है और राष्ट्रपति को बदलाता है। लास्ट है विभिन्न पद प्रदान करना, यानी विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को जिस राष्ट्रपति को चाहे कि इसको ये पद देना है, इसको ये पद देना है, संविधान के अनुसार निश्चित तो राष्ट्रपति द्वारा के, लेकिन व्यवहार में उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार की जाती है। राष्ट्रपति सुविवेक तरीके से उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता पदाधिकारियों की, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्ति की जाती है। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां, हमने पढ़ ली 2019 में आते हैं। तो इसमें हम इस पाठ में चर्चा की महत्वपूर्ण लोकसभा है, राज्यसभा है और हमने चर्चा की थी मंत्रिमंडल है और राष्ट्रपति का निर्वाचन है, आपातकालीन शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री शक्तियां। तो ये मोस्ट इस साल 2 प्रश्न आने वाले मोस्ट है। एक सर्वोच्च न्यायालय, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस पाठ में, सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार शक्तियां और राष्ट्रपति की निर्वाचन और आपातकालीन शक्तियां।
इन 2 प्रश्न अथवा में आते हैं 7 नंबर का। आपको ये प्रश्न जरूर इन दोनों में से एक देखने को मिलेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में। तो आप इस क्लास को ज्यादा से देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।